नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेमचंद युगीन कहानी के बारे में। तो इस युग में कहानियों को जीवन की नई समस्याओं को जोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम कथा सम्राट प्रेमचंद ने ही किया था। उपन्यास और कहानियाँ दोनों विधाओं में प्रेमचंद आदर्श और यथार्थवाद की ओर अग्रसर होते हैं। उसे उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1917 से लेकर आखिरी कहानी 1936 तक देखा जा सकता है। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। उर्दू में वे इसी नाम से लिखते थे। नवाब राय के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह था जो कि उर्दू में लिखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि सोजे वतन कहानी को क्यों जब्त किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये सोजे वतन जो था ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1908 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगर हम प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह का प्रथम कहानी की बात करें तो प्रेमचंद का प्रथम कहानी पंच परमेश्वर जो कि 1917 में प्रकाशित हुआ था, तथा अंतिम कहानी कफन है जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादश, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त कुसुमन और कफन है। और अगर हम प्रेमचंद के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी की बात करें तो उसमें भी कुछ कहानियों का नाम लिया जा सकता है जो कि क्रमशः नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि पूस की रात किसकी कहानी है और कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1930 में हुआ था इसका प्रकाशन। समर यात्रा 1930, सदगति 1930। आगे है बूढ़ी काकी 1920, सवा शेर गेहूँ 1924। दोस्तों सवा शेर गेहूँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है प्रेमचंद की। इसका भी नाम अक्सर लिया जाता है कि सवा शेर गेहूँ किसका कहानी है और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रेमचंद का कहानी है और 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932। दोस्तों ये भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर का कुआं। इसको आप पढ़ें, आपको एक अलग ही आपको समझ में आएगा कि हम किस दुनिया में अभी हैं, मतलब हम लोग अभी हैं और उसमें का क्या परिवेश था। ये बहुत ही रुचिकर कहानी है, इसको आप पढ़ें। इसके साथ ही ईदगाह 1933, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936, ये इनके प्रमुख कहानी है। देखिए प्रेमचंद ने वैसे लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी जो कि मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। आप चाहें तो मानसरोवर के 8 भागों को लेकर भी प्रेमचंद को एकदम अच्छे से गहन अध्ययन कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च के बच्चे होते हैं, जो लोग प्रेमचंद के ऊपर पीएचडी करते हैं वो लोग इसको जरूर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार प्रेमचंद्र बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार हुए हैं, उनको हम सबको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने तैयारी को एक पूर्ण रूप दे सकते हैं और एक गति प्रदान कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।